नैनीताल के हल्द्वानी को एक बार फिर हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है। बनभूलपुरा के पास स्थित सिंधी चौराहे पर होलिका ग्राउंड में लगी भक्त प्रहलाद की मूर्ति तोड़ने पर सोमवार रात जमकर बवाल हुआ। मूर्ति तोड़े जाने की खबर मिलते ही होलिका ग्राउंड में लोगों की भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग होलिका ग्राउंड में इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। मूर्ति तोड़े जाने से नाराज स्थानीय लोगों ने विरोध की आवाज बुलंद की। विरोध बढ़ा तो पुलिस तक भी खबर पहुंची, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और एसपी सिटी प्रकाश चंद्र समेत तमाम अफसर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने होलिका ग्राउंड में तो हालातों को काबू में कर लिया, लेकिन देर रात कुछ संगठनों ने स्थानीय लोगों के साथ होलिका ग्राउंड से बनभूलपुरा की ओर जाने वाले रास्ते पर जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही होलिका ग्राउंड के चारों ओर लगने वाले ठेलों को परमानेंट हटाने की मांग भी प्रशासन से की गई। भारी हंगामे के बीच पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस को लगा कि मामला अब शांत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन यानी मंगलवार को हिंदू संगठन फिर एकजुट होकर घटना स्थल यानी होलिका ग्राउंड पहुंच गए और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। इस बीच पुलिस ने एक युवक की गिरफ्तारी की जो अपना नाम सोनू बता रहा है और ये दावा कर रहा है कि होलिका ग्राउंड पर लगी 1.25 फीट की भक्त प्रहलाद की मूर्ति उससे गलती से खंडित हुई। आरोपी कह रहा है कि टेंट का सामान निकालते वक्त मूर्ति को धक्का लगा और वो खंडित हो गई, लेकिन आरोपी सच बोल रहा है या बहका रहा है, पुलिस ये भी पता लगा रही है। पुलिस ने फिलहाल इतना बताया है कि सोनू को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। सूचना आई थी हमारे पास कि भक्त प्रहलाद की जो मूर्ति है वो खंडित हो गई है, तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसमें जो अभियुक्त है जिसके द्वारा ये कृत्य किया गया उसको गिरफ्तार कर लिया। ये हमारी कस्टडी में है और इससे पूछताछ चल रही है अभी और इसमें डिटेल्स चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे एरिया को क्योंकि जनता में आक्रोश था इस बात को लेकर और सबलांस उतना सीसीटीवी का वहाँ पे प्रेजेंस नहीं था, तो 3 सीसीटीवी से उस पूरे मंदिर प्रांगण को कवर किया जा रहा है, जिसका मॉनिटरिंग हम अपने सिटी कंट्रोल रूम में ले रहे हैं, उसका एक्सेस। इसके साथ साथ उस पूरे एरिया को नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया गया है। नगर निगम के थ्रू ये आश्वासन दिया गया कि उस पूरे एरिया को नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया जाएगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि 17 तारीख को जब ये पंडाल अपना गणेश महोत्सव का पंडाल अपना रिमूव कर रहे थे, उस समय इसमें से एक बांस जो है वो पिलर पे जो लगा हुआ था, प्रेस प्लेटफॉर्म था जिस पे ये मूर्ति लगी हुई थी, तो वहाँ पे उसके बेस पे थोड़ा हिट हुआ था जिसकी वजह से वो चटक गया था, तो उसने वो मूर्ति को उठा के नीचे रख दिया था। उसके बाद उसने ये सूचना अधिक लोगों को नहीं बताई, जिस वजह से इस बारे में पता नहीं चला। प्रशासन ने हिंदू संगठनों की होलिका ग्राउंड के आसपास रेडी पटरी वालों को स्थायी रूप से हटाने की मांग भी मान ली है और इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा थम गया है। मूर्ति यहाँ पे होली ग्राउंड में, जो कि हमारा हिंदुओं का धार्मिक क्षेत्र है और यह हिंदुओं का धार्मिक स्थल होने के कारण यहाँ पे जिस प्रकार से ऐसा अपकृत्य, ऐसा अपराध जिसके द्वारा किया गया है, हमारा प्रशासन से निवेदन है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम पूर्व में भी लगातार बताते आए हैं कि यह होली ग्राउंड के अगल बगल लगने वाले ठेले, इनको रोक लगनी चाहिए। बता दें कि इसी साल फरवरी में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा भड़की थी, जिसमें 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मियों को भी चोट आई थी। हिंसा के बाद इलाके में कई दिनों तक तनाव बरकरार रहा और कर्फ्यू लगा रहा। वहीं हिंसा प्रभावित बनभूलपुरा के पास एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण है। हालांकि इस बार प्रशासन पहले से ही अलर्ट है और हिंसा की चिंगारी को आग में तब्दील होने से पहले ही बुझा दिया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि पहाड़ों पर भाईचारे और अमन चैन का दुश्मन कौन है और किसकी शह पर हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।